खबर पिपरिया से। पिपरिया कॉलेज से जुड़ी 4 आत्महत्या के बाद कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर अजय पाराशर कॉलेज प्रबंधन पर लगा रहे गंभीर आरोप। शासकीय भगत सिंह कॉलेज प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने के बाद सुनवाई न होने से निराश होकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले रैकवार बाबू की राह पर अब कॉलेज के एक पूर्व प्रोफेसर चल पड़े। रिटायर्ड प्रोफेसर अजय पाराशर ने कॉलेज प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। अपने अंजाम को लेकर आशंकित अजय पाराशर का कहना कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इस मामले में अगर शासन प्रशासन मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अदालत जाकर न्याय की मांग करूंगा। हाल ही में अपने निवास पर मीडिया से मुलाकात करते हुए अजय पाराशर ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। शासकीय काम नियम के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार किए जाने के लिए सारे नियम को उठाकर एक तरफ रख दिया है। कॉलेज में पताही निर्माण कार्य अतिथि विधान की भर्ती शायद ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं किया गया हो। पाराशर का कहना है कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान किए जाने के बाद उन्हें उपलब्ध कराई गई। वो जानकारी अपने आप में इस भ्रष्टाचार की कहानी कह रही है। पार्षद का कहना है कि मैं शासन से उम्मीद करता हूं कि वो जो आत्महत्या शहर में हुई है उनको सही न्याय मिले। संदेह था, उसका कुछ नहीं हुआ, उसको उसके पद पर बना रहने दिया गया ताकि वह सारे सबूत मिटा सके। जबकि 18/4 के लेटर में रेकवार ने सबसे पीड़ित, अपने आप को सबसे मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित डॉक्टर राजीव माहेश्वरी से बताया। मैं उनसे बदले लेने की भावना नहीं रखता हूं, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस तरह की लीपापोती एक निरीह बच्ची की सुसाइड, एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ने वाली बच्ची दुख पहुंचाते हैं। मकरन बहुत सीधा सा। मुझे जानकारी प्राप्त हुई इसके सहयोगी से, जो उसके साथ होटल में काम करता था, कि मकरन उस रात बहुत सामान्य था। आइसक्रीम भी खाई उसने, बच्चों को भी खिलाई। और एक लिंक आप चाहें तो और जोड़ सकते हैं कि उस रात खापरखेड़ा में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जन भागीदारी से है शायद, उसका नाम है मोहन मांझी, सरपंच बोलते हैं उसको, उसकी शादी थी। तो रात को कॉलेज स्टाफ देर रात 11 बजे तक, मकरन ने फांसी का सुसाइड शायद 11 बजे लगी, रात को 11 बजे। रेकवार के लड़के को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी आश्वासन दिया गया था प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर माहेश्वरी। ये पता करना होगा यदि ये आत्महत्या वाला मामला है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती, और एक्सीडेंट है तो मिल सकती, हत्या है तो मिल सकती। सर्विस बुक में इसकी क्या जानकारी दी गई मुझे नहीं मालूम कि रेकवार की सर्विस में उसकी मौत को एक्सीडेंट कहा है, हत्या कहा है या आत्महत्या कहा है। आत्महत्या होगा तो अनुकंपा नियुक्ति उसके लड़के को नहीं मिलेगी। तो माहेश्वरी जी का छुट्टी पर रहना यह संदेह उत्पन्न करता है। एक चीज बताएं, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन से 2 करोड़ रुपए भी आना था। राजेश रेकवार और माहेश्वरी जी ने, ये मेरा मतलब कॉलेज में मैं रहा हूँ तो मेरा अनुमान है, राजेश रेकवार और माहेश्वरी जी ने जिस 2 करोड़ को लेकर कुछ, या पिछले जो 2 लाख के एडवांस थे राजेश, उसको लेकर कुछ बात हुई होगी। इस साजिश के तहत राजेश रेकवार को उन्होंने लोकायुक्त के द्वारा पकड़वाया और खुद छुट्टी पर गए। निलंबन के बाद डॉक्टर राजीव माहेश्वरी और डॉक्टर एस.के. मेहरा जबलपुर गए। उससे निलंबन बहाल करने के लिए 2 लाख रुपए मांगे। इसमें डॉक्टर एस.के. मेहरा भी थे, जिन्होंने इस रेकवार जी को निलंबित किया। पुलिस को क्या इनकी कॉल डिटेल्स नहीं निकलवाना चाहिए था?
और जिस मोबाइल टावर से जबलपुर के लोकेशन मिल रही है क्या वह नहीं निकलवाना चाहिए था, जैसा राजेश रेखवाल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, सुसाइड नोट या पत्र में लिखा है। जब राजेश रेखवाल ने 18/4 को एक पत्र लिखा जिसमें उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वालों के नाम लिखे और पुलिस अधीक्षक को भी उसकी प्रतिलिपि दी, आयुक्त उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और बहुत से जिला पुलिस और बहुत से समाचार पत्रों को भी उसने लिखा कि इन प्रताड़ना के कारण मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। तो फिर क्यों नहीं ये लोग सजग रहे कि उसको आत्महत्या से रोका जा सकता था। संदीप चाय भी लिया। सुसाइड नोट या जो पत्र है उसमें महिलाओं के बारे में भी लिखा गया था। ये भी लिखा गया था कि कॉलेज में देह व्यापार होता है। कुछ महिलाओं के नाम भी लिखे थे। तो इसमें हत्या का मोटिव तो बनता है। इस एंगल पर पुलिस ने विचार नहीं किया। एसडीओपी का स्थानांतरण आदेश 26/11/22 को जारी हुआ। उसके 15 दिन बाद रेखवार की एफआईआर दर्ज कराकर केस की इतिश्री कर दी। इतने दिनों तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई? ट्रांसफर आदेश आने के बाद या उन्हें आभास हुआ था कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए एफआईआर दर्ज कराई और इस मामले को जीआरपी आज के पे भास्कर में पढ़ा, जीआरपी ने भी इसको क्लीन चिट दी कि बहुत संदिग्ध है। मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं कि यदि ऐसे समाज में रहेंगे तो मैंने गीता के श्लोक भी पढ़े थे और दिनकर की कविता भी पढ़ी थी, तटस्थ ना रहिए। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया नर्मदापुरम से राकेश सोनी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।